आप सभी का हमारे प्रशस्त अकेडमी चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य के अंतर्गत कृष्ण काव्यधारा के प्रश्नों को हल करेंगे। यह प्रैक्टिस सेट 10 है। इसमें कुल 25 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है कि अष्टछाप की स्थापना किसने की थी? विट्ठलनाथ ने 1565 ईस्वी में, वल्लभाचार्य ने 1462 ईस्वी में, कुंभनदास ने 1468 ईस्वी में, कृष्णदास ने 1496 ईस्वी में। अष्टछाप की स्थापना विट्ठलनाथ ने 1565 ईस्वी में की थी। विट्ठलनाथ वल्लभाचार्य के पुत्र थे। अष्टछाप के कवियों में वल्लभाचार्य के शिष्यों में नहीं है सूरदास, परमानंदास, कृष्णदास और नंददास। नंददास जो हैं वो विट्ठलनाथ के शिष्य थे। विट्ठलनाथ के सूरदास, परमानंदास, कृष्णदास ये वल्लभाचार्य के शिष्य हैं। इसके अतिरिक्त कृष्णदास और विट्ठलनाथ के भी 4 शिष्य थे, जिसमें के एक नंददास भी थे। पुष्टमार्ग में किसकी उपासना की जाती है? कृष्ण की, राधा कृष्ण की, कृष्ण बलराम की, कृष्ण के बाल रूप की। पुष्टमार्ग की स्थापना किसने की थी? वल्लभाचार्य ने की थी। और इसमें किसकी पूजा की जाती है, किसकी उपासना की जाती है? तो कृष्ण के बाल रूप की। कृष्ण के भगवत स्वरूप सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? कृष्ण के भगवत स्वरूप का उल्लेख सर्वप्रथम छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। सूरदास का समय काल क्या है? उनका जन्म और मृत्यु का समय पूछा जा रहा है। 1478 ईस्वी से 1593 ईस्वी, 1498 ईस्वी से 1598 ईस्वी, 1530 से 1585, 1468 से 1583 ईस्वी। तो सूरदास का जन्म समय जो है वो 1478 है और मृत्यु का समय उनका 1593 है। सूरसागर का उपजीव्य ग्रंथ कौन सा है? भागवत पुराण का 12वां स्कंद, भागवत पुराण 10वां स्कंद, ऋग्वेद या इनमें से कोई नहीं। सूरसागर का उपजीव्य ग्रंथ है भागवत पुराण का 10वां स्कंद। भ्रमर गीत का प्रकाशन किसने कराया है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, रामचंद्र शुक्ल ने, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने या गणपत चंद्र गुप्त ने। यह कराया था रामचंद्र शुक्ल ने। ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा। सूरदास की कौन सी रचना नायिका भेद और रस निरूपण पर लिखी गई है? सूरसागर, साहित्य लहरी, सूर सारावली या भ्रमर गीत। साहित्य लहरी जो है वो नायिका भेद पर लिखी गई थी। यह नंददास के लिए सूरदास ने लिखा था, उन्हें नायिका भेद, रस निरूपण और अलंकार आदि का ज्ञान देने के लिए। सूरदास की किस रचना में दृष्टकूट पद मिलते हैं? साहित्य लहरी में, सूरसागर में, भ्रमर गीत या इनमें से कोई नहीं। दृष्टकूट पद जो होते हैं वो सूरसागर मिले हैं। कितनी संख्या इनकी? 118। सूरदास ने किस रचना में अपनी वंश परंपरा का परिचय दिया है? साहित्य लहरी में, सूरसागर में, सूर सारावली में या भ्रमर गीत में। अपनी वंश परंपरा का उल्लेख उन्होंने साहित्य लहरी में किया है और भ्रमर गीत को शुक्ल जी ने ध्वनि काव्य कहा है। आचार्य की छाप लगी 8 वीणाएं श्री कृष्ण की प्रेम लीला का कीर्तन करने उठी, जिसमें सबसे ऊंची सुरीली मधुर स्थान अंधे कवि सूरदास की वीणा की थी। यह कथन किसका है?
रामचंद्र शुक्ल का, डॉक्टर बच्चन सिंह का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, डॉक्टर राम कुमार वर्मा का। यह कथन रामचंद्र शुक्ल का है। सूरदास के लिए उन्होंने कहा था। सूर साहित्य किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, प्रभुदयाल मित्तल। सूर साहित्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है, जबकि रामचंद्र शुक्ल की खाली सूरदास है। हमारे हारिल की लकड़ी, हमारे हारिल की लकड़ी, यहाँ भी गलत टाइप हो गया। हमारे हारिल की लकड़ी, यह कथन किसका है? सूरदास, नंददास, परमानंदास या कृष्णदास? यह कथन है सूरदास का। इनका एक प्रसिद्ध और कथन है, प्रभु जी राजनीति पढ़ी आयो। रास पंचाध्यायी किसकी रचना है? रास पंचाध्यायी परमानंदास, सूरदास, नंददास या कृष्णदास? रास पंचाध्यायी नंददास की, रास पंचाध्यायी नंददास की रचना है। और एक प्रश्न पूछा जाता है कि रास पंचाध्यायी किस छंद में लिखी गई है? या रोला छंद में लिखी गई है। इसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्न पुराना हो गया कि रास पंचाध्यायी किसकी रचना है, तो नंददास की है। और किस छंद में लिखी गई, तो रोला छंद में लिखी गई है। राग कल्पद्रुम, राग रत्नाकर किसकी रचना है? कृष्णदास की, गोविंददास की, नंददास की या श्रीभट्ट की? यह रचना है कृष्णदास की। ये दोनों रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं, राग रत्नाकर और राग कल्पद्रुम। हे विधना तासो अचरा पसार मांगो, मेरी अखियन के भूषण गिरधारी। ये कथन किसका है? छीत स्वामी का, चतुर्भुज दास का, कृष्णदास का, नंददास का? यह पंक्ति जो है छीत स्वामी की है। रुक्मणी मंगल किसकी रचना है? नंददास की, सूरदास की, परमानंदास की, कृष्णदास की? यह रचना नंददास की है। इसके अतिरिक्त रहीम ने भी रुक्मणी मंगल की रचना की है। शुक्ल जी के अनुसार मीराबाई की कौन सी रचना इनमें से नहीं है? नरसिंह जी का मायरा, राग गोविंद, राग सोरठा, रुक्मणी मंगल। शुक्ल जी के अनुसार मीराबाई की कितनी रचनाएं हैं? 4, जिसमें से रुक्मणी मंगल नहीं है। राग गोविंद का टीका, इनकी चौथी रचना राग गोविंद की टीका शुक्ल जी के अनुसार है। ये शुक्ल जी ने इनके 4 ग्रंथों को माना था। नरसिंह जी का मायरा, राग गोविंद की टीका, राग गोविंद, राग सोरठा। वृंदावन में मीराबाई की भेंट किस आचार्य से हुई थी? नाभादास की, नाभादास से, जीव गोस्वामी से, रूप गोस्वामी से या तुलसीदास से? तो जीव गोस्वामी से इनकी रचना हुई थी। और प्रश्न आता है कि मीराबाई का विरोध किसने किया था? तो नाभादास ने। और बहुत ज़्यादा तिरस्कार भी मीराबाई का नाभादास ने किया था। हरदासी संप्रदाय की स्थापना किस काल में हुई थी? हरदासी संप्रदाय की स्थापना किसके काल में हुई थी? अलाउद्दीन, बाबर, हुमायूं या अकबर? अकबर के समय में हुई थी। स्वामी हरिदास ने इसकी स्थापना की थी। और स्वामी हरदास अकबर के दरबार के संगीतज्ञ थे, संगीतज्ञ थे। संगीतज्ञ। इनमें से कृष्ण भक्त कवि नहीं है? श्री भट्ट, हरिदास,
जीव गोस्वामी और हृदय राम। श्री भट्ट, हरिदास, जीव गोस्वामी, सूरदास, कृष्णदास, परमानंदास, छीत स्वामी, व्यास जी, मीराबाई, रहीम, रसखान, ये सब जो है कृष्ण भक्त कवि हैं, जबकि हृदय राम जो है वो राम भक्त कवि हैं। प्राणचंद चौहान, हीरा, हृदय राम, ये सब राम भक्त कवि हैं। कवि इनमें से कृष्ण भक्त कवि नहीं है, तो हृदय राम इसमें से कृष्ण भक्त कवि नहीं है, बल्कि ये राम भक्त कवि हैं। शुद्ध ब्रजभाषा का जो चलतापन और सफाई उनकी और घनानंद की रचनाओं में है, वह अन्यत्र दुर्लभ है। यह कथन किसका है? बच्चन सिंह का, रामचंद्र शुक्ल का, डॉक्टर राम कुमार वर्मा का या हजारी प्रसाद द्विवेदी का? यह कथन है रामचंद्र शुक्ल का। किसके लिए है? रसखान के लिए। ये भी प्रश्न पूछ लेता है कि शुक्ल जी ने यह कथन किसके लिए कहा है? यह रसखान के लिए कहा है। सैयद इब्राहिम किसका नाम है? रहीम का, रसखान का, रसलीन का या आलम का? रसलीन। तो यह रसखान का नाम है, सैयद इब्राहिम। सुदामा चरित्र में किसका वर्णन किया गया है? सुदामा चरित्र किसकी रचना है? पहले ये प्रश्न आता था, नरोत्तम दास। सुदामा चरित्र किसकी रचना है? तो नरोत्तम दास का। वर्णन किसका किया गया है? सुदामा के सखा रूप की, सुदामा के विद्यार्थी जीवन का, सुदामा और कृष्ण की लीलाओं का, सुदामा के घर की दरिद्रता का। इसमें जो है घर की दरिद्रता का वर्णन है। ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा। बरवै नायिका भेद किसकी रचना है? रहीम की, रसखान की, कृष्णदास की या नंददास की? तो यह रहीम की रचना है, बरवै नायिका भेद। रहीम दास ने अपनी किस रचना में विभिन्न जातियों की महिलाओं का वर्णन किया है? जातियों की महिलाओं का वर्णन किया है। खेट कौतुकम में, बरवै नायिका भेद में, नगर शोभा में या मदनाष्टक में? नगर शोभा में। उनकी एक रचना है नगर शोभा, उसमें इन्होंने विभिन्न जातियों की महिलाओं का वर्णन किया है। और एक प्रश्न आता है, बाजार दर्शन रहीम की किस रचना में है? तो नगर शोभा में बाजार दर्शन भी है और विभिन्न जातियों की महिलाओं का वर्णन भी है। खेट कौतुकम इनका ज्योतिष ग्रंथ है। और मदनाष्टक खड़ी बोली तत्सम शब्दों का प्रयोग है। ये भी प्रश्न आता है कि रहीम दास की कौन सी रचना खड़ी बोली तत्सम भाषा से युक्त है? तो ये मदनाष्टक है। इस प्रकार से हमारे महत्वपूर्ण 25 प्रश्न पूर्ण हुए। शेष अगले प्रैक्टिस सेट में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक एंड शेयर करिए। थैंक यू।